हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे रोते हैं घर में क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। मुंह पर आप क्यों तमाशा मार रहे हो? ये कश्मीरी लोगों ने किया है। कौन कश्मीरी के साथ था जिनने उनका रास्ता दिखाया? गाली नहीं देंगे किस। मैं हूँ यासर मलिक। उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पत्नी क्यों लोग जो उड़ा रहे कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। हम टीवी पर डिबेट करते हैं, इससे नफरत बढ़ जाती है। देखो, हम हिंदू के लिए जान देंगे। आप कैमरा देखते ही और गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी को देखते ही कैसे भड़कने लगे कश्मीरी लोग और वहां पर आए टूरिस्ट। जब चित्रा त्रिपाठी ने टूरिस्टों से बात की तो टूरिस्टों ने इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे गोदी मीडिया का पूरा पर्दाफाश होता हुआ नजर आया है। और कश्मीरी लोगों ने भी गोदी मीडिया और मीडिया को जो है बहुत ही ज्यादा लताड़ा है। तो चित्रा त्रिपाठी अपना मुंह नीचे कर भागने की कोशिश करती है। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, इसमें कैसे करके सच्चाई सामने आई है। टूरिस्टों ने खुद सच्चाई कबूली है, तो पूरी डिबेट देखिए। पहलगाम में जिस समय आतंकवादी हमला हुआ, दिल्ली से आए कुछ टूरिस्ट उस वक्त इसी जगह पर मौजूद थे। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस समय हमला हुआ आप लोग पहलगाम में थे? जी, हम मार्केट में ही थे। क्या सुना था उस समय? एक्चुअली हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो बहुत वरिड हैं। तो हमने मतलब कंफर्म किया, तो लोगों से हमें मालूम हुआ कि बायसरन में कुछ ऐसी घटना हुई है। तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमारे घर चलिए। जितना भी मतलब इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे क्योंकि ऊपर से ये न्यूज़ आ रही थी कि तो मतलब होटल में नहीं गई, आप किसी यहाँ लोकल रहने वाले किसी व्यक्ति के घर गए आप लोग? जी, क्योंकि हम कहाँ हैं वो? एक्चुअली हम थोड़ा पीछे की साइड रुके हुए थे, बट यहाँ पर हम मार्केट में थे। तो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि सभी इधर उधर जा रहे थे, तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि वापस दिल्ली वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते थे हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप बिल्कुल यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पत्नी क्यों लोग जो उड़ा रहे कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो आतंकवादियों ने पकड़ा ना, उसमें लोकल लोग कहाँ थे? तो यहाँ पर लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहा ना कि लोकल लोग कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। यहाँ पर लोकल लोगों ने इधर आ जाइए। आप लोगों को डर नहीं लगा कि अब वापस जाना चाहिए? यहाँ पर 26 लोग मारे गए हैं गोलियों से। मैम, उस टाइम एक पैनिक वाला सिचुएशन था, तो हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं लगा कि एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या है। तो जो उन लोगों ने भी सुना कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उन लोकल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया कि ये एज अ टूरिस्ट हैं। तो फिर उनके बाद उनको नहीं पता था हम किस स्टेट से आए हैं। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पहले हमें पानी ऑफ़र किया, उसके बाद उन्होंने बोला आप लोग रिलैक्स हो जाइए। उनको लगा हम थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो वो हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर्स पर ले गए। उन्होंने बोला आपने लंच नहीं किया होगा, आप लंच कीजिए, और अगर आपका होटल दूर है तो आप यहीं स्टे कीजिए। हमारा होटल एक्चुअली यहाँ से इतना दूर नहीं है, 3। तो आप लोग जब आए थे उस समय काफी ज्यादा टूरिस्ट रहे होंगे, अभी वो लोग जा चुके हैं ज्यादातर जी। या अभी लग रहा है कि नहीं है लोग? नहीं, टूरिस्ट आई थिंक सो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टे 1 और 2 डेज़ का ही रहता है। आप लोग क्यों नहीं गए वापस? हम लोगों का एक्चुअली मैम संडे का फ्लाइट है, हम लोग श्रीनगर वगैरह सबसे ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अच्छा, उसके बाद इस यहाँ का पहले से बुकिंग था, इस वजह से आप लोग यहीं पर स्टे कर? जी ठीक भाई है, हमारे साथ हैं। इन्होंने आ जाइए। हमें कल लेने यही आए थे अपनी गाड़ी से। अच्छा, ये भाई आपने मदद की यहाँ पर? जी जी बिल्कुल जी जी। किस तरह से मदद की आपने यहाँ पर? बाकी जो टूरिस्ट आए हुए थे कैसे? नहीं, मैं इनको अपनी जो वहाँ हट पे रखा, वहाँ इनको बोला आप सेफ, उनको खाने पीने का सब इंतजाम रखा वहाँ पे। क्या करते हैं आप? मैं होटल चलाता हूँ वहाँ पे। आपका होटल है, तो अभी होटल में लोग हैं खाली करके जा चुके हैं? नहीं, जिनका मतलब बुकिंग कल तक था वो निकल गए, इनका तो संडे तक है फिलहाल। ये संडे अभी नई बुकिंग नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं है, अभी हो नहीं। रही है। अच्छा, आप लोग हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों ने वो पीड़ा देखी है, झेली है। दुकानें भी मैं देख पा रही हूँ, जितनी दुकानें हैं यहाँ पर, ये मेन मार्केट है, सब बंद है। तो इस आतंकवादी हमले ने आप लोगों को भी बहुत, एक तरफ 26 लोग मारे गए और दूसरी तरफ पूरा का पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारा भाई है। अगर हमारे सामने ऐसा किस्सा होगा ना, हम अल्लाह की कसम कहते हैं, हम अपनी जान देंगे लेकिन इनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये हम दिल से कहते हैं। बाकी सियासत तो हम जानते नहीं, हम बिजनेसमैन हैं। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो ये काम कैसे चलेगा ये बताओ? हम बोलेंगे रिजिक देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन उसने बहाना किया है ना रिजिक का, कैसे आएगा?
तो आसमान से तो नहीं उतरेगा। हमको मेहनत करनी है, हमने होटल खोले, हमने दुकान खोले, यहाँ बेचारे मजदूर वजदूर बाहर से भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी हमारे पास काम करता है, मुसलमान भी काम करता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं या कोई मुसलमान नहीं, हम एक ही है, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही नाम से जाने जाएंगे, हम वी आर इंडियंस। फर्स्ट पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर मज़हब की बात वो दूसरी बात है। हम टीवी पर डिबेट करते हैं, इससे नफरत बढ़ जाती है। देखो हम हिंदू के लिए जान देंगे, आप निश्चित करो। अगर हमें हमारे सामने ऐसा कांड होगा, अपनी कसम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं गोली सीने पर लूँगा, लेकिन टूरिस्ट को मैं हाथ लगाने नहीं। लेकिन यहाँ पर तो टारगेट किलिंग हुई है ना, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनका बयान आ रहा है। देखो जो वो नहीं मरे हैं, ये हमारे भाई बहन मरे हैं। हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे रोते हैं घर में, क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। हमारे घर में भी ऐसा, हमने 30 साल से जेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यही सिला है लास्ट में। जो आतंकवादियों ने, ये कश्मीरी कौन ऐसा पागल होगा जो किसी टूरिस्ट को मारेगा? हम उसकी जान निकालेंगे, हमें दिखाओ। अगर वो मिलिटेंट है, हमें उसका मकान दिखाओ। अपनी हम अल्लाह पाक की कसम कहते हैं, सारा पहलगाम का सारा कश्मीर उसके घर में जाएगा और उसको हम आग में जला देंगे। अगर यहाँ का मिलिटेंट है, यहाँ अनंतनाग का कहीं का भी है, हमें लोकेट करो, हम खुद जाएंगे वहाँ पर। फौज को जाने की जरूरत, पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मैं पहला आदमी होगा जो उसके घर को जलाएगा और उस मिलिटेंट को सीधे सड़क पर जलाएगा जिसने ये काम किया है, जिसने कश्मीर के माथे पर दबा दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान हम पर नाराज है। हमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कोई हम गिल्टी नहीं है, हमारी कोई इसमें चाल नहीं है। और वो लोग बोलते हैं बाहर, नहीं कश्मीर जब तक लोकल इनके साथ नहीं होगा, मिलिटेंट आसमान से टपका, जमीन से टपका, ये तो फौज को पता नहीं तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा? जो यहाँ सोर्सेज है गवर्नमेंट के, पहले उनको पूछना चाहिए ना कैसे हुआ। आम इंसान का कोई इसमें कसूर है नहीं। हमें बताओ हमको क्या करना है। अगर हमें फौज बोली जाए हमारे साथ चलो, हम देखेंगे वहाँ पर, हम फौज के साथ चलेंगे, शाना बशाना चलेंगे पुलिस के साथ। लेकिन जब इंटेलिजेंस वाले फेल हैं तो कश्मीरी के मुंह पर आप क्यों तमाशा मार रहे हो? ये कश्मीरी लोगों ने किया है। कौन कश्मीरी के साथ था जिनने उनका रास्ता दिखाया? गाली नहीं देंगे, किसी कश्मीरी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, आतंकवादियों और पाकिस्तान कश्मीरियों देखो ये यहाँ पर की लड़ाई है, लेकिन आम बेकसूर लोगों को क्यों आप पिस रहे हो बीच में? हमारी रोजी रोटी का सवाल, रोजी रोटी को छोड़ो, रिजिक देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन हम आज तक 30 साल से एक बात बताओ कि कश्मीरी ने किसी टूरिस्ट को मारा है? चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो आम इंसान हो, कभी ऐसा कांड नहीं हुआ। ये पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द कश्मीर इट हैपेंस हियर। हम टूरिस्टों के साथ हैं, हम घर में हम खुद को खाना नहीं खाएंगे, हम इन भाइयों बहनों के लिए जान देंगे, अपना खून देंगे। ये हमारे पास आए, हम इनके लिए हम वेलकम करते हैं, हमें पैसा भी नहीं चाहिए। जितना भी टूरिस्ट आएगा हम उनसे कोई पैसा नहीं, आई एम होट देयर हियर। लेकिन आप लोग कोई बात करेंगे? आप लोगों में से कोई बात करेंगे? नहीं? हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है तो हम सभी मतलब इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो फैमिलीज़ आई हुई थी और जो लोग आए हुए थे, जो आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? निंदा से क्या हो जाएगा? जिसका मारा गया वो वापस तो आएगा नहीं। मैडम सरकार को उन लोगों को पकड़े और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। हमारी संवेदनाएं उन फैमिलीज़ के साथ बराबर हैं, पर मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि ये भी जो सब ये कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मतलब इन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए था ना। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होना है गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में, पर अगर इस तरह से ऐसी घटना हो रही है और टूरिस्ट के होते हुए हो रही है और इतने लार्ज स्केल पर लोगों की डेथ हुई है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सर्च कीजिए उन लोगों को। सर्च ऑपरेशन जारी है। आप लोगों में से कोई और बात करेगा? कोई भी जिनकी दुकानें हैं? आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर जरूर बताकर जाइए। और जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के लोगों के खिलाफ, इसका पर्दाफाश आज यहाँ पर हुआ है, तो जरूर बताकर जाइए। पहलगाम के लोग हैं वो अपने टूरिस्ट के साथ खड़ा हुआ है और जो भी आतंकवादी हैं उनको तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों ने देखा कि कश्मीर के लोगों के अंदर कितना दुख भरा हुआ है कि उनको ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है इस हमले के पीछे, जबकि भारत सरकार की इंटेलिजेंस भी वहां फेल हो गई थी। जैसा कि इस वीडियो में कश्मीरी भाई ने बताया कि इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, तो आम लोगों को इस हमले के बारे में कैसे पता चलता और इसका ब्लेम कश्मीरी लोगों के ऊपर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था और उन्होंने तो सिर्फ टूरिस्टों को की बहुत ज्यादा मदद की है, उनको बचाया है। लेकिन कुछ संगी लोग जो है इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगे हुए हैं, जहां तक कि गोदी मीडिया भी इसी काम पर लगी हुई है। जो गोदी मीडिया की एंकर थी चित्रा त्रिपाठी, उनके मुंह पर सबने सच बोला है तो उनकी जो है आंखें शर्म से झुकने लगी थी। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है जरूर बताकर जाइए। और जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है
और उसके खिलाफ पूरा भारत एकजुट खड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सरकार से यही कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। कैमरे के सामने टूरिस्टों ने भी बताया कि कैसे कश्मीरी लोगों ने उनको अपने घर ले जाकर उनकी मदद की, उनको खाना पीना पूछा, लेकिन कश्मीरी लोगों को ब्लेम क्यों किया जा रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।